देखिए तो कंपाउंड एंगल्स में अच्छा लग रहा है तो लोग साइन ए प्लस बी, फिर से बता दे पहला वाला। होता क्या है कि जब साइन के साथ में दो एंगल शामिल ए प्लस, अब ए का वैल्यू भी नहीं पता है, बी का वैल्यू भी नहीं पता, तो क्या होगा ना कि साइन और कॉस इन दोनों एंगल्स को आपस में बांट लेंगे। मतलब सर एक बार साइन फिर कॉस, फिर एक बार कॉस साइन, और ए बी का ऑर्डर सेम रहेगा, साइन ए कॉस बी। अब बताया क्या कि साइन में ना रूल को बहुत अच्छे से फॉलो करना है, प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो, साइन और कॉस आ गया। अब फिर आपस में एंगल्स को इंटरचेंज कर देंगे, तो दिक्कत सर ठीक है। यहाँ पे प्लस था, अगर माइनस हुआ साइन ए माइनस, ठीक है भैया प्लस था तो यहाँ पे प्लस होगा, अब जब माइनस है तो माइनस, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, आया ना नहीं ना। अगर आपके पास साइन 60 डिग्री आता है तो आप फट से लिख देते हैं √3/, साइन 45 डिग्री आता है तो आप उसे लिखते हैं √1/2। उसी तरह cos 60 डिग्री क्या होता है 1/2 एंड cos 45 डिग्री। सर जब हम लोगों के पास में ये सारा वैल्यूज था तो इसका क्या नीड हुआ, क्या जरूरत पड़ गया कंपाउंड एंगल्स का। तो मेरे दोस्त अगर आपके पास साइन 105 डिग्री दे दिया तो क्या करोगे सर, एसोसिएटेड एंगल लगा देंगे, तब क्या होगा 90 प्लस 15 डिग्री। अगर हम एसोसिएट लगाए, मान लीजिए इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा है ना, बच्चे लोग जो चीज पहले पढ़ता है दूसरी को ध्यान में आ जाता है कि सर 90 डिग्री प्लस कितना लगाएंगे हम 15 डिग्री, तो ये क्या है, ये ऑड है तो कॉस में चले जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट तो भाई प्लस ही होगा, तो कॉस 15 डिग्री को कहां से लाओगे। तो सर 105 डिग्री जो है तब हम कंपाउंड एंगल्स का मदद लेंगे। अब कंपाउंड एंगल्स में देखिए इसी एंगल्स को दो स्टैंडर्ड एंगल्स में हम ब्रेक कर सकते हैं, 60 प्लस 45 डिग्री, उसको लिखेंगे 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। देखिए ये ए है और दूसरा बी, ठीक है। क्या होता है भाई, साइन का फॉर्मूला में साइन और कॉस दोनों आएगा। इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है उसमें नहीं नजर जा रहा है मगर मोबाइल में से देखिए, मतलब अगर सोना का प्याला दे देंगे, सोना का कटोरा में आदमी भीखी मांगेगा। देखो इधर ए है और बी है, ठीक है। क्या होगा, साइन और कॉस दोनों आएगा और एंगल्स आपस में जब बदलते रहेगा। साइन 60 डिग्री हो गया, उसके बाद कॉस 45 डिग्री प्लस, अब cos 60 डिग्री साइन 45 डिग्री, ठीक है। वैल्यूज तो याद नहीं है, अगर याद नहीं है तो फिर 10 का क्लास में आइएगा, 750 रुपये फी है उसका। साइन 60 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2 प्लस cos 60 डिग्री 1/2 इंटू साइन 45 डिग्री 1/√2, तो कितना हो गया भाई √3/2√2 प्लस 1/2√2 ऐड करके √3 प्लस 1, कितना सिंपल, ठीक है सर। अगर आपको साइन 15 डिग्री देते तो सर एक साइन 15 डिग्री तो कैसे होता, 60 माइनस 45 डिग्री, तो इसका फॉर्मूला है, इसको अभी निकालिएगा। दूसरा साइन 75 डिग्री अगर देते तो सर बहुत 30 प्लस 45, इसको क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, है ना। तो चलिए करके दिखाइए, चलिए मिला लीजिए, देखिए कैसे करेंगे इसको। साइन 15 डिग्री को साइन 60
60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ठीक है, देखिए माइनस है, दोनों एंगल आया है तो साइन और कॉस दोनों आएगा और एंगल्स को आपस में अदला बदली करते रहेगा। साइन 60 डिग्री कॉस 45 डिग्री, माइनस है तो माइनस देंगे कॉस 60 डिग्री साइन 45। अब वैल्यू पुट कीजिए इसका √3/2 इंटू 1/√2 माइनस 1/2 इंटू √3/1/2। ठीक है, तो √3 माइनस 1/2 ये आंसर आया होगा। साइन 75 डिग्री का वैल्यू को अभी जो वैल्यू आएगा ना उसको याद कर लीजिए, याद मतलब ध्यान में रखिएगा इसको भी, साइन 15 को भी एंड साइन 75 को भी। ये कितने तोड़े आप लोग? 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, 11:30। वन बाई √2 इंटू √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2, तो √3 प्लस 1/2√2। साइन 75 डिग्री और साइन 105 डिग्री ये को यूज करेंगे। ठीक है, इन दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। अब जब हम लोग कॉस में जब जाएंगे ना, हम लोग जब कॉस को निकालेंगे तब देखिएगा कॉस 50 डिग्री का वैल्यू ये दे रहा है और कॉस 75 डिग्री का वैल्यू ये आएगा। ठीक है, अब चलिए अब कॉस का फॉर्मूला का तरफ रूफ करते हैं। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। देखो अच्छा से अगर नहीं समझ में आए तो आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर जरा सा दिल में थोड़ा सा कोना में थोड़ा सा डाउट है तो बोलो, बोलो भैया सभी भाई। ठीक है, ओके। और जो वीडियो देखे उन लोगों को डाउट है तो अपना पास रखिए। क्वेश्चन नंबर, अच्छा फॉर्मूला नंबर 3। अब जिस तरह से साइन का आया था भाई कॉस का भी तो कुछ हक है ना, तो कॉस का भी फॉर्मूला आएगा। मतलब कॉस जो है ना एकदम रूल ब्रेकर है, रूल ब्रेकर। ये उल्टा करता है, उसको जो बोलेगा प्लस करने के लिए माइनस करेगा, माइनस बोलेगा तो प्लस करेगा। कॉस a प्लस b और बहुत मतलबी भी है, मतलबी मतलब कि देखो जब साइन का घर बस रहा था तो ठीक दावत खाने आ गया साइन के साथ, और अपना इसमें क्या करेगा, अपना अपनी मतलब सिर्फ कॉस ही रहेगा। मतलब रूल ब्रेकर है, प्लस और प्लस है, इसमें क्या करेगा माइनस है। तो साइन बोल रहा हो अच्छा तुम अपना फॉर्म बनाए, तो अपना ग्रुप बनाए, हम भी अपना ग्रुप बनाएंगे साइन ए साइन। लेकिन मतलब ही तो अलग हो गया उससे। यहाँ पे देखो इसके साथ भी दावत खा रहा है, इसके साथ भी दावत खा रहा है। एक प्लस वाला आया, एक माइनस वाला भी आएगा। रूल ब्रेकर बोला था, माइनस है तो क्या करेगा, पहले कौन आएगा, कॉस ए कॉस बी हो जाएगा। माइनस है ना, तो क्या करेगा ये प्लस करेगा, साइन ए साइन। चलो भैया कॉस 15 डिग्री निकालो और कॉस 75 डिग्री। आप देखिएगा cos 15 डिग्री का वैल्यू ये आएगा और cos 75 डिग्री का वैल्यू ये आएगा, क्योंकि आपस में कॉम्प्लीमेंट है ना, ये लोग ला दिए। इसको कैसे ब्रेक करेंगे, cos 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। cos का अपना ग्रुप बनेगा, रूल ब्रेक करता है, ठीक है, और साइन अपना ग्रुप बना देगा। cos 60 डिग्री 1/2 1/√2 प्लस √3/2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 ऐड करके √3 प्लस 1/2। देखिए जैसे कि मैंने वादा किया था कि cos 15 डिग्री का वैल्यू और sin 75 डिग्री का वैल्यू सेम होगा, ठीक है। अब उसे cos 75 डिग्री को आप सॉल्व कीजिएगा, करके ला दीजिएगा ये √3 माइनस 1/2√2 एकदम इजी है। √3 प्लस 1/2√2 √3 माइनस 1/2√2। सर कंफ्यूज हो गए कि प्लस किस में होगा माइनस किस में होगा। साइन का वैल्यू इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन एंगल, एंगल बढ़ेगा साइन का वैल्यू भी बढ़ते रहेगा। साइन 0 डिग्री 0,
साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2 और साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ा साइन एंगल भी बढ़ते गया। तो साइन 15 डिग्री छोटा होगा, साइन 75 डिग्री बड़ा होगा। साइन 15 डिग्री के वैल्यू में माइनस आ गया √3 - 1/2√2 और साइन 75 डिग्री में √3 + 1/2। ठीक है। और कॉस उल्टा करता है, कॉस 90 डिग्री 0 हो गया और कॉस 0 डिग्री 1 हो गया। तो एंगल बढ़ता है कॉस का, इसमें उसका वैल्यू बोलो भाई, उसका वैल्यू घटता है। तो छोटा एंगल बड़ा वैल्यू, बड़ा एंगल छोटा। ठीक है। √3 + 1/2√2, √3 - 1/2√2। ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए इन सब के बीच में सबसे सीधा साधा tan का फॉर्मूला है, tan a + b। साइन हो गया, कॉस हो गया, tan बटा करके हम क्या गलत काम किया भाई कि मेरा फॉर्मूला नहीं बनाया तो उसको भी थोड़ा सा दे देने होगा। ठीक है, बहुत अच्छा फॉर्मूला इसका, tan a + tan b। देखिए न्यूट्रल आदमी है ना, किसी से दोस्ती ना किसी से दुश्मनी। tan a + tan b और नीचे में होगा 1 - tan a tan b। देखियो ये प्लस है ना, ऊपर भी ये बच्चों को याद रहता है, बहुत इजी फॉर्मूला। tan a + tan b by 1 - tan a tan। tan से सबको दोस्ती है। और a - b, अब देखिए प्लस था तो ऊपर प्लस हुआ, नीचे माइनस, माइनस है तो ऊपर माइनस। लिख लीजिए अपने से फॉर्मूला tan a। आपने तो खुद से फॉर्मूला बना रहे हो, जीनियस थे, हो गए। ठीक है। अब tan का tan 15 डिग्री उसी तरह tan 15 डिग्री बनाइए और tan 75 डिग्री बनाइए। चलो फुर्ती से काम कीजिएगा। तो हो गया सबका। ठीक है, करें अब हम कर लें tan 60 डिग्री - 45 डिग्री लिख सकते हैं इसको, या फिर अच्छा या फिर 45 डिग्री - 30 डिग्री। अगर आप लोग यहाँ पे 45 - 30 किए तो भी सही है, आपका बना था। देख लीजिए। अच्छा अधिकतर लोग क्या किए, 60 - 45 या 45 - 30? सब ठीक है, तो चलिए 45 - 30 कर दे रहे, कोई इशू नहीं है। तो tan 45 डिग्री - tan 30 डिग्री, क्योंकि माइनस था इसलिए माइनस दिए, और 1 + tan 45 डिग्री tan 30 डिग्री। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ से निकलेगा, बात को अच्छे से थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखिए tan 45 डिग्री यहाँ पे है और tan 45 डिग्री यहाँ भी है। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, माइनस होता है। ये 1 हो गया तो सिर्फ 1/√3 बचा। देखिए इससे रिलेटेड एक टॉपिक है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे हम। इसको समझ लीजिए अभी जो बात बताया। ऊपर आप एलसीएम लीजिए तो √3 - 1/√3, √3 + 1/√3 काट देंगे तो √3 - 1/√3 + 1 आएगा। ठीक है सर। उसी तरह इसको भी जब आप कीजिएगा तो 60 + 45 डिग्री + 30 डिग्री, तो ऐसे ही करके आएगा √3 + 1/√3 - 1। ठीक है सर। इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, हाँ कर सकते, करके रखिए, क्योंकि कुछ सम्स में अगर tan 15 डिग्री का वैल्यू ये नहीं दिया, कुछ और दिया, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। अगर आप इसको रैशनलाइज करते, चलिए इसको रैशनलाइज कर लेते पहले। √3 + 1/√3 - 1, √3 + 1/√3, ऊपर a + b का होल स्क्वायर होता है ना, ये a + b × a + b होल स्क्वायर होगा ना। √3 + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे a - b × a + b क्या होता है, a² - b²। a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला a², इसके स्क्वायर कीजिएगा 3 + b² + 2ab, 3 - 1, 4 + 2 × 3/2
ये 2 दोनों को काटेगा तो काटते होगा 2 प्लस रूट 3, ठीक है, 2 प्लस रूट 3। तो tan 75 डिग्री का बड़ा एंगल है तो प्लस में आएगा, इसी को रैशनलाइज कर दिए तो 2 प्लस रूट 3, इसको रटा जाएगा, दिमाग में बैठेगा, बैठ ही जाना चाहिए, इतना शार्प माइंड है आप लोग का। tan 15 डिग्री, लेकिन छोटा एंगल है तो माइनस ऊपर प्लस, ये माइनस में आएगा, 1 नंबर 2 नंबर। उसी तरह कॉस और साइन के भी किए थे ना, बिना देखे जरा बताइए तो साइन 15 डिग्री छोटा है, क्या आएगा बोला भाई? माइनस रूट 3 माइनस 1 बाय 2 रूट 3, और यही cos 75 का वैल्यू। साइन 75 डिग्री रूट 3 प्लस 1 बाई 2 रूट 2, यही cos 15 डिग्री का। ठीक है सर, याद आ गया, समझ में आ गया, मिटा दें नहीं? फॉर्मूला को एक बार फिर से लिख लेते हैं। साइन बहुत रूल को मानने वाला है और सबको लेकर चलने वाला है, तो साइन के साथ कॉस भी आता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है इसलिए प्लस भी आएगा, कॉस ए साइन बी। 1 नंबर। सर अगर माइनस हो गया तो ये तो बहुत रूल को मानने वाला है, तो माइनस अगर फॉर्मूला में रहेगा तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। ठीक है सर, कॉस बहुत बड़ा मतलब ही है और रूल ब्रेकर है, यहाँ पे प्लस है तो वो माइनस लाएगा और अपना खुद का ग्रुप बनाता है, cos A cos B माइनस साइन A साइन B। ठीक है सर, अगर माइनस आ गया तो ये रूल ब्रेकर है, यहाँ माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, cos A cos B प्लस साइन A साइन। सबसे सीधा है tan, ठीक है, tan A प्लस tan B बाई 1 माइनस tan A tan B। 6 नंबर। अगर माइनस होगा तो ये भी माइनस ही लाता है ऊपर में, और ये सबको मौका दे दो, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस। ठीक है सर, तो दिक्कत कोई इशू? ठीक है। उसी तरह देखिए कॉट का भी आता है, सेक और कोसेक का नहीं होता है मगर कॉट का होता है। 7 नंबर। इसमें कुछ उतना समझाएंगे नहीं, कोशिश ये कीजिएगा ना कि जब भी आपको कॉट दिया हुआ है तो आप उसको 1/tan करके tan का फॉर्मूला में ले जाइए। क्या बोला? कॉट दिया हुआ है तो उसको 1/tan दीजिएगा और tan का फॉर्मूला कर दीजिएगा, बट फॉर्मूला लिख दे रहे। देखिए कॉट उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है tan का, तो जो चीज ऊपर में है कॉट का नीचे हो जाएगा और जो चीज नीचे है कॉट का ऊपर हो जाएगा। मतलब tan A प्लस tan B है ना, तो ये ऊपर में है, कॉट का केस में क्या होगा, cot A प्लस cot B नीचे आएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है सब प्रोडक्ट वाला, ये क्या होगा, ऊपर चलेगा, मगर इसमें भी ये उल्टा काम करेगा। पहले होगा cot A cot B, फिर होगा माइनस। आई बात समझ में? बस जान के रखिए, बट हम लोग अक्सर सम्स tan में लेकर के करेंगे। cot A माइनस B है, अब देखिए यहाँ पर भी ये वाला क्या है भाई, tan A माइनस tan B है, तो नीचे क्या लिखेंगे, मगर उल्टा काम करेगा, जैसे यहाँ पे उल्टा किया था, cot B माइनस cot A। ठीक है, ऊपर तो प्लस ही होगा, cot A cot B प्लस। बस फॉर्मूला से वाकिफ रहिए और सम्स करेंगे हम लोग tan में। 7/5 5/7 if tan A equals to 7/5 and B equals to 5/7, find tan A plus B
एंड कॉट ए माइनस। फुर्ती के साथ कीजिएगा, सम्स ज्यादा देर नहीं कीजिएगा, पलक झपकने से ही ये सम्स को जाना चाहिए। तो देखिए अब कर देते हैं tan a प्लस बी इक्वल्स टू फॉर्मूला। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिए 1 माइनस tan a, ठीक है। अब उसके बाद वैल्यू को आप, ठीक है, क्या करेंगे, tan a का वैल्यू 7/, tan b का वैल्यू 5/, और अच्छी बात है 1 माइनस 7/5 इंटू 5/7, 5 कट गया, 7 कट गया, तो नीचे में देखिए 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0। जब नीचे में 0 आ जाए तो वो चीज अनडिफाइंड हो जाता है, अनडिफाइंड। समझ में आया बात? जब 0 आ जाए उसको क्या लिखेंगे, अनडिफाइंड। 1/0 अनडिफाइंड होता है, और 0/1 हो या 2 हो तो 0 ही, ठीक है सर। दूसरा cot a माइनस cot a, यस बोलिए, कोई भी नंबर 1 की जगह में 5 हो, बस नीचे 0 रहने से ही अनडिफाइंड है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर 1 होना जरूरी नहीं है, यहाँ पर 2 होगा, 4 होगा, कुछ भी होगा, ऊपर 0 आने से इधर 0 आ जाएगा। स्टडी मैं आपको बोला, ठीक है बिठा दे, समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देखिए cot a माइनस बी, जिसको cot का फॉर्मूला याद है, जिसको cot का फॉर्मूला याद है वो cot का फॉर्मूला कर दीजिए भैया। क्या होगा, cot a माइनस बी उल्टा काम करती है, cot b माइनस cot, ऊपर 1 प्लस cot a, ठीक है, 1 लिख देंगे cot a। आहा, ये क्या हो गया, cot a का तो वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे tan का वैल्यू दिया हुआ है, क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। यहाँ से cot a का वैल्यू 5/7 और cot b का वैल्यू 7/, ठीक है। तो 5/7 इंटू 7/5, 7/5 माइनस 5/7, कट गया 1 प्लस 1 2 हो गया, नीचे एलसीएम लेंगे 49 माइनस 25/35, ये 35 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। या तो फिर ऐसे लिखा सब्ट्रैक्ट करके कितना है 40/30, ये जो लंबा सा जो लाइन है ये असल में डिवाइड का साइन है, तो अगर आप इसको इनटू कीजिएगा तो 35 ऊपर 24 35/12, ओके। अब जिसको फॉर्मूला cot से एलर्जी है, अब जिसको cot से एलर्जी है भाई बता दो, इसको इधर ये होगा, ठीक है। अब जिसको cot से एलर्जी है भाई तो क्या करेगा, इसको क्या करेगा, cot a माइनस बी है, इसको वो लिखेगा 1/tan a माइनस बी, ठीक है ना। अब फॉर्मूला लगा भाई, tan कहां पे है, नीचे है ना, तो tan का फॉर्मूला भी नीचे से लिखना शुरू करें। क्या होगा, tan a माइनस tan b, इसका क्या है 1 प्लस tan a tan b, 1 प्लस, तो वो क्या करेंगे, उसको ऊपर लिख देंगे 1 प्लस tan a। अब वैल्यू पुट कीजिए 5/7, 7/5, 5/7, 7/5 माइनस 8/5, ठीक है। वैल्यू पुट सही दिया तो उसका cot b था ना, cot b का क्या लिखा था 5/7 लिखा था, 7/5 लिखा था, आंसर वही आएगा, आंसर भी मिस है, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर हो रहा है अच्छे से, पानी मेरे साथ क्रिस्टल क्लियर। अब बहुत अच्छा एक साइंस आपके सामने पेश हो रहा है, लाइजन फरमाइए sin अल्फा इक्वल्स टू 1/√5, देखिए अल्फा आ गया, थोड़ा खामोशी, थोड़ा सा चुप रहिए, और sin बीटा if sin अल्फा इक्वल्स टू 1/√5, sin बीटा इक्वल्स टू 1/√10, फाइंड अल्फा एंड, ये अल्फा एंड बीटा दे दिया है। अब कहानी गाना पूरा साइन का गा रहा है,
इसका मतलब हम क्या समझेंगे, ये अल्फा प्लस बीटा बोला निकालने के लिए अगर हम निकालेंगे, हाँ सही पकड़े हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए कैसे करेगी सॉल्यूशन, सुनिएगा मेरी बात, सुनिए पहले समझिए। अब ये तो समझ में आ गया सर के यहाँ पे हम इसका निकालेंगे साइन अल्फा प्लस, फॉर्मूला जरा देखिए तो साइन बेस में तो कॉस ही आता है, यानी कि इसमें एक कॉस अल्फा कॉस बीटा दिया है, विश्वास नहीं हो रहा। अच्छा देखिए साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आप जब लिखिएगा भाई, साइन रूट को मानने वाला है और साइन कॉस को भी लेकर चलेगा, अदला बदली करेगा, तो साइन अल्फा कॉस बीटा होगा प्लस, अब क्या होगा कॉस अल्फा साइन, देखिए साइन अल्फा का वैल्यू तो दे दिया है 1/√5, साइन बीटा दे दिया है 1/10, कॉस बीटा कॉस अल्फा कहां से लाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इसी में से निकलेगा। देखिए कैसे करेंगे, साइन अल्फा हो गया 1/, ठीक है 1/√5, तो कॉस अल्फा क्या होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, या तो ट्राइंगल से भी बना सकते हैं आप, ट्राइंगल से भी बना सकते हैं। आप एक ट्राइंगल लेनी है, ये P होता है, ये H होता है, तो B कितना होगा 2 होगा, पाइथागोरस थ्योरम बेस बेस निकालिए, बेस इक्वल्स टू √h² माइनस P स्क्वायर, H इसका स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1 4, फिर कॉस बीटा क्या होगा, सॉरी कॉस अल्फा B/H, ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया, ठीक है। दूसरा वाला कर देखिए, दूसरा वाला कर देखिए, दूसरा वाला कर, साइन बीटा दिया हुआ है 1/√10, कॉस बीटा निकालना है, कैसे करेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे, ये क्या होता है P/H है ना, ये P हो गया, ये H हो गया, तो बेस नहीं है मेरे पास, बेस इक्वल्स टू √h² माइनस P स्क्वायर, अब बेस का स्क्वायर, H क्या है भाई √10, √10 का स्क्वायर क्या होता है 10 होता है, यहाँ 10 लिखेंगे माइनस 9 3 हो गया, तो कॉस बीटा क्या होगा B/H, B/H, अब यहाँ पे पुट कर दीजिए सब, ठीक है, हो जाएगा, समझ में आया अच्छे से क्या, इसको कर दे रहे हैं, सिर्फ वैल्यू पुट करना था और कुछ भी तो नहीं, साइन अल्फा 1/√5, कॉस बीटा 3/√10, cos alpha 2/√5, sin beta 1/, ये मल्टीप्लाई ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई, √50, डिनोमिनेटर चूंकि सेम है तो 3 + 2 5 हो गया √50, ठीक है। अब आप इसका 50 का स्क्वायर रूट निकालिएगा, क्या आएगा भाई 5 5 कट गया 1/2, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकला है 1/2। भाई आपको साइन का बोला निकालने, नहीं ना, किसका बोला अल्फा प्लस बीटा का, तो साइन को यहाँ से हटाना। अब आप याद कीजिएगा कि साइन कितना डिग्री होता है 1/2 45, साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू साइन 45 डिग्री, इसका मतलब एक साइन है वो काटिएगा मत, हाँ, अल्फा प्लस बीटा का जगह में आएगा 45, ठीक है सर। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन, सेक थीटा का वैल्यू 5/4 एंड कोसेक फाई आ गया है, देखिए थोड़ा ए बी से थोड़ा आगे बढ़ के अल्फा बीटा फिर थीटा फाई आ गया, फिर देखिए गामा सिग्मा भी आएगा, बहुत कुछ नया नया है।
सर ये क्या गजब बैठा दिए आप, दिए तो थे सब कुछ, टाइम कॉस्ट टैन कॉट में दिए थे, और ये सेक कोसेक कहाँ से आ गया? तो पहले भी बता दिए थे आप लोगों को कि कोसेक और सेक का कंपाउंड एंगल नहीं होता है, ठीक है, मगर आपको मिल गया तो क्या कीजिएगा भाई, ये सेक किसका रेसिप्रोकल है? कॉस। तो आप क्या कीजिएगा, कॉस का वैल्यू निकालिए। अगर कॉस थीटा प्लस फाई का वैल्यू आप निकालिए, इसका वैल्यू सपोज निकला x, इसका वैल्यू क्या होगा? 1 आसान, तो बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, सेक थीटा प्लस इक्वल्स क्या होगा भाई, इसको 1 बाई कॉस कर दिया, गलती किया नहीं, ठीक है। कॉस का फॉर्मूला, कॉस मतलब ही है रूल ब्रेकर है, मतलब ही है रूल ब्रेकर है, मतलब ही है और रूल ब्रेकर है, ठीक है। कॉस की वजह काफी तो हमको बोलते हैं नीचे तो हम थे। हाँ अब देखिए, कॉस थीटा, सेक थीटा है मेरे पास, है ना, तो सेक थीटा 5/4 है, तो कॉस थीटा क्या होगा? 4/5 साइन 5 मेरे पास में। उसके बाद फिर कॉस 5 करेंगे, यहाँ कोसेक 5 है मेरे पास, कोसेक 5 इसका मतलब साइन 5 हो गया 12/5। तो ना ही मेरे पास साइन थीटा है, ना ही मेरे पास कॉस 5। तो अभी जस्ट अभी जो सम लोग करके गुजरे, वैसे ये ना कुछ ना अलग है, क्या 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 सेम है ना अलग है? अरे भाई इतना बोल सेम है तो करिए करिए, खत्म कीजिए इसको। तो आइए, ठीक है, ठीक है, ज़्यादा सही जा रहा है। तो मेरे पास में दिया था सेक थीटा इक्वल्स टू 5/4, है ना। तो कॉस थीटा, देखिए चूंकि कॉस का फॉर्मूला है या फिर साइन का फॉर्मूला है, साइन कॉस दोनों आता है, तो दोनों का वैल्यू मेरे पास में होना अनिवार्य है, जरूरी है। कॉस थीटा इक्वल्स टू 4/5, ट्रायंगल बनाएंगे, कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर, b/h, b नहीं है मेरे पास, तो 3 निकालिए, 3 आता है, इसको याद, अच्छी बात है, h² माइनस b², ठीक है। तो कॉस था तो मेरे पास साइन नहीं था, साइन थीटा p/h, p/h हो गया। इसी तरह कोसेक 5 है मेरे पास 13/12, तो साइन 5 क्या होगा, उल्टा cos 5 यहां से निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, सम पीपल है p/h, p/h, तो बेस नहीं है मेरे पास, p इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ h² माइनस p², 13 का स्क्वायर, p की जगह पे 12 का स्क्वायर, 169 माइनस 144 का रूट 25 आया। तो क्या साइन 5 था, cos 5 क्या होगा, b/h, b/, तो करेंगे cos थीटा 4/5, cos 5 cos 5 cos 5 cos 5 cos 5 cos 5/5, 13 कायनात गलती हो रहा था, देखिए समझ में आई बात। साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा, साइन 5 12/30, 20/65 माइनस 36/65। देखिए जब नीचे डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाला दोनों को माइनस कर दीजिएगा डायरेक्टली, एलसीएम लेने का कोई जरूरत नहीं, अलग से एक स्टेप मत जाएगी।
कितना होगा 20 माइनस 36 हाउ मच माइनस 16 माइनस 16 बाई 60। अब ये क्या होगा 65 ऊपर चला जाएगा माइनस 65 बाई 60। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब एक यूजफुल आइडेंटिटी लिखवा रहे हैं, इसको थोड़ा सा गौर कीजिए। हो गया, मिटा दें इसको, जरूरत है लिखने का, हो गया सबका। बहुत अच्छा, खुद से कर ले रहे सब आजकल। क्या बात है भाई, क्या खा के आए नाश्ते में? ये कुछ नहीं, कौन सा डिश है भाई? तो सुबह उठ के साथ ही भूख लगता है, ऐसा नहीं। tan के फॉर्मूला जो है tan a प्लस b क्या था भाई? tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a है। थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे। tan 45 डिग्री आया था ना, कुछ बोला था कि देखिए बहुत एक इसमें से एक टॉपिक आएगा, बताएंगे उसको अच्छे से, है ना। अगर a का जगह में 45 डिग्री अगर हम लिखें तो क्या होगा? tan 45 डिग्री प्लस b। ठीक है, a के जगह लिखेंगे 45 डिग्री, b एज इट इज वैसे ही रहेगा 1 माइनस tan 45 डिग्री tan b। ठीक है, tan 45 कितना होता है? 1, ऊपर से 1 आएगा प्लस 1 माइनस ये क्या 1 होगा, 1 इंटू tan भी क्या होगा? tan भी। तो आएगा से कभी हम ऐसे लिखेंगे 1 प्लस tan अल्फा बाय 1 माइनस tan अल्फा। तो हम समझ जाएंगे कि अच्छा ये जो 1 है ना, ये असल में क्या था? tan 45 डिग्री। ये 1 क्या था? और इसके साथ में भी एक 1 यहाँ लगा हुआ है। ये 1 क्या है? tan 45 डिग्री। ये क्या है? tan 45 डिग्री। और इसके साथ जो 1 लगा हुआ वो क्या होगा? ऊपर में क्या आएगा? tan 45 डिग्री प्लस tan अल्फा बाय 1 माइनस, बोलो भाई, tan 45 डिग्री इंटू tan अल्फा। तो हम इसके जगह में क्या लिखेंगे? tan 45 डिग्री प्लस क्या है? ठीक है, अगर 1 ऊपर माइनस हो जाए तो tan 45 डिग्री माइनस। ठीक है सर, देखिए अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार तो इसी एक और बात सुनिएगा। कभी भी देखिएगा cos प्लस साइन, cos माइनस साइन, एंगल ऑब्वियसली एक होगा, दोनों सेम ही रहना चाहिए, दोनों में सेम रहना चाहिए। क्या बताया सर? cos प्लस साइन, cos माइनस साइन, एंगल सबका एक ही रहेगा, ए। तो ये दरअसल ये चीज है, और ये क्या होता है? ये चीज होता है। सर क्या किधर बोलते हैं, कहां से कहां निकल शुरू हो? अगर हम इसको भी cos से, इसको भी cos से, इसको भी cos से, इसको भी cos से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा? अगर डिवाइड करें, ऊपर डिवाइड कर रहे हैं वही नंबर से हम नीचे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो cos से सबको डिवाइड कर दें। क्या मिलेगा सर? तो ताकि क्या बचा? 1 साइन में cos क्या मिला? tan। बहुत यूजफुल आइडेंटिटी दिखाया हम, ये आपका पीछा ना छोड़ेगा कभी भी, ये आते रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला नहीं है ये, 1 माइनस, इसके हम क्या लिखेंगे? tan 45 डिग्री
प्लस ए, ठीक है। सम्स है, होमवर्क में हम छोड़ रहे हैं, ऐसे ही सब सेम एक सम्स है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। दूसरा क्लास बहुत जल्द, एक बीच में थोड़ा याद दिला दीजिएगा, यहाँ पे एक क्लास देंगे, ठीक है। अच्छा समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो वेरी मच, द क्लास इज सेटिस्फाइड। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।